जब से कमरे में गई है दरवाजा लॉक करके बैठी है। मैंने 3-4 बार खटखटाया भी मगर प्रीति दरवाजा नहीं खोल रही है। आपने किसी और को बताया? साहब जी को बताया बस मैंने। तो आपकी बात सुन के डर लग रहा है। बिटिया मुझे बहुत डर लग रहा है, इसलिए समझ नहीं आ रहा था क्या करूं। एक बार तुम ट्राई कर लो, शायद तुम्हारी आवाज सुन के खोल दे प्लीज। मासी, प्रीति मासी, मासी डोर खोलिए, मुझे आपसे बात करनी है। मासी क्या हुआ? मासी दरवाजा नहीं खोल रही। प्रीति, दरवाजा खोलो। प्रीति, प्रीति, प्रीति। ये सब क्या है? ओह, तो अपना बोरिया बिस्तर बांध कर घर से निकल कर क्या साबित कर दोगी तुम? मैं अब इस घर में नहीं रह सकती। मेरे लिए, इस घर के लिए यही बेहतर होगा कि मैं घर छोड़कर चली जाऊं। अभी मैं जिंदा हूं, इस घर के फैसले लेने का अधिकार है मेरे पास, और मैं इतना तो कम से कम एक्सपेक्ट कर सकता हूं कि इस घर के बच्चे मुझे इतनी रिस्पेक्ट तो देंगे। मगर तुम तो चुपचाप बैग पैक करके मुझे बताया बगैर घर से निकल गई हो। क्यों? हमेशा से यही करती हो तुम, बचपन से। न कभी तुमने मुझे कुछ बताया, न कभी कुछ शेयर किया मेरे साथ। तुम्हारी जिंदगी में इतनी बड़ी बात हो गई, कभी भी तुमने ये महसूस नहीं किया कि तुम अपने डैड को बताओ? आए थे मैं आपके पास, था आपके पास मेरे लिए वक्त नहीं था। डैड, मुझे कुछ कहना ही नहीं है, मुझे सुनना ही नहीं है। मैं बस जा रही हूं उस घर से। एक सेकंड रुको। डिस्कस नहीं करना है तो ना करो, मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूंगा, मगर तुम इस घर को छोड़कर नहीं जा रही हो। That's my order. मैंने इतना बड़ा और महंगा ड्रामा इसलिए कराया कि इस घर को कम से कम एक बहन से तो मुक्ति मिले, लेकिन इन बाप बेटी में अचानक इतना प्यार। मेरा पूरा का पूरा प्लान ही फेल हो गया। जब भी मैं सोचती हूँ कि शायद मैं ही हमारे रिश्ते को समझने में गलत, उसी वक्त मुझे गलत साबित कर देती। 20 सालों में कुछ ना कुछ ऐसा कर दिया है कि तुम पर विश्वास करने से भी डर लगता है मुझे। आदि, अभी नहीं डैड, नॉट नाउ। नहीं नाना जी, आप टूट नहीं सकते। पापा और मासी पे बहुत बड़ा इल्जाम लगाया जा रहा है, जैसे मेरे परिवार वालों पर लगाया गया। आपको नहीं लगता कि जरूर कोई बहुत बड़ी वजह रही होगी, इसीलिए ना पापा पूरी बात बोल पा रहे और ना ही मासी। हमें उन्हें वक्त देना होगा, उनके जवाब का इंतजार करना होगा। कहीं अवंतिका आंटी की तरह आप भी ये तो नहीं सोच रहे कि पापा और मासी के बीच। मुझे अब
कुछ समझ में नहीं आ रहा है, इसलिए मैंने सब उस पर छोड़ दिया, क्योंकि अब मुझ पे और सदमे बर्दाश्त करने की हिम्मत नहीं है बेटा। पंखुड़ी बेटा, आज मैं तुझे उस अपने वादे से आजाद करना चाहता हूं जो मैंने कभी तुमसे लिया था, अपने बिखरे हुए परिवार को करीब लाने का। मैंने ही तुमसे कहा था कि मेरी बेटी और मेरी दामाद को एक कर दो, लेकिन आज मैं ही तुमसे कह रहा हूं कि मत निभाओ अपना वो वादा। जा बेटा जा, आदि के साथ अपना जीवन शुरू कर। लेकिन मॉम, अपना प्लान कैसे फेल हो गया? I mean, आपका प्लान तो कभी फेल नहीं होता, राइट? यही तो मेरे भी समझ में नहीं आ रहा है ना। अरे अच्छा खासा प्रीति ने अपना सामान पैक कर लिया था, लेकिन डैडी जी ने ऐन वक्त पे आके सारा प्लान चौपट कर दिया। हमारे ढोलपुर में तो घर की बेटी अगर ऐसा काम करती ना, तो बाबूजी 2 मिनट में उसे घर से क्या शहर से निकाल देते। सामान पैक करने के लिए भी टाइम नहीं देते। ओके मॉम, वो तो ठीक है, बट अब मुझे भी ये बताइए अभी हमें आगे क्या करना है? यहां दाल नहीं गली तो क्या हुआ, एक बेटी ना सही, दूसरी सही। आई नो तुम्हें कैसा लग रहा होगा, कितनी शर्म की बात है ना। जो बात कल तक घर वालों को पता नहीं थी, आज वो बाहर वालों के सामने भी आ गई। माना कि पार्टी में सिर्फ अपने दोस्त ही थे, लेकिन आजकल अपने खून का भरोसा नहीं दे सकते। तो क्या पता यही फ्रेंड्स बाहर जाके हमारा मजाक उड़ाएं। पता नहीं तुम कैसे सहन करोगे। अगर मेरी बहन ऐसा करती ना, तो मैं जिंदगी भर उसकी शक्ल ना देखती। वैसे बुरा मत मानना, हैरानी मुझे इस बात पे हो रही है कि इतना सब कुछ होने के बाद भी सब लोग प्रीति का ही साथ दे रहे हैं। डैडी जी भी अभी उसी के कमरे में हैं, जैसे अन्याय उसी के साथ हुआ। आदि भी हरीश के यहाँ चला गया। लेकिन तुम बिल्कुल चिंता मत करना, मैं, रूबल, अनुज, हम तीनों तुम्हारे साथ हैं। तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। बहुत देर हो गई है भाभी। हाँ, देर तो काफी हो चुकी है अब, मगर इसी का नाम तो जिंदगी है ना। बहुत देर हो गई, जाके सो जाए। हाँ, वैसी देर तो बहुत हो गई है, फिर भी सोने की कोशिश करना। हाँ, सकी बहन ने ऐसा कुछ किया हो तो नींद आना मुश्किल है, मैं जानती हूँ। भगवान ऐसी बहन किसी को ना दे। वैसे एनिवर्सरी तो आज थी ना? अरे एक दूसरे को भी खिलाइए प्लीज। हाँ हाँ, कम ऑन, तालियां।
पंखुड़ी बिटिया, जाइए बेटा, सो जाइए। अब तो तारीख भी बदल चुकी है। ये सब क्या हो गया जानकी काका? अभी थोड़ी देर पहले तक तो कितना खुशी का माहौल था, सब हंस रहे थे, गा रहे थे, और फिर गीता आंटी ने आके सब कुछ बदल दिया जैसे। लेकिन गीता आंटी यहाँ आई कैसे? मुझे यकीन है वो खुद तो नहीं आई होंगी। मतलब ये सब किसी का प्लान था और उसने बहुत स्मार्टली सब कुछ किया। पापा और प्रीति मासी को सबकी नजरों में गिरा दिया और मेरे परिवार वालों पर ऐसा गलत आरोप लगाया। लेकिन बेटा ऐसा क्या किसने होगा ये? पता नहीं, यही तो समझ में नहीं आ रहा है। एक मिनट बिटिया, एक मिनट रुकना, एक मिनट। पंखुड़ी बिटिया, घर की सफाई करवाते वक्त ये मुझे मिला था। देखो शायद ये तुम्हारे सोचने में कुछ मदद कर जाए। कुल्लू से मुंबई का टिकट, वो भी 2 दिन पहले का। ये टिकट्स हमारे घर में कैसे? दादाजी और लोग तो आज ही आए हैं मुंबई। तो फिर कौन? गीता आंटी? जी हाँ, वही आई होगी। लेकिन बेटा ये 2 दिन पहले क्यों? हाँ, अगर उन्हें ये सब तमाशा करना था तो वो 2 दिन तक क्यों रुकी? जी कहीं कहीं रूबल भैया ने तो मुझे आपसे कुछ बात करनी है। लेकिन मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। और अब अगर सॉरी कहने आई तो उसका कोई मतलब नहीं। नहीं दी, मैं आपसे सॉरी नहीं कहने आई हूं, क्योंकि मैंने ऐसा कुछ किया ही नहीं है जिसके लिए मुझे सॉरी कहना पड़े। कितनी बेशर्म हो तुम प्रीति। इतना सब कुछ करने के बाद भी शर्मिंदा नहीं। इतना सब कुछ होने के बाद भी मेरे सामने खड़े होने की हिम्मत है तुम्हारी। क्या क्या कहना चाहती हो? जो कुछ भी है उसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं? सिर्फ ये कहने से कि सिर्फ हरीश की गलती है, तुम्हारी गलती कम नहीं हो जाएगी। वैसे हरीश से तो मैंने यही एक्सपेक्ट किया था, लेकिन तुमसे जस्ट नॉट फेयर दी। जीजू के बारे में आप ऐसा कैसे बोल सकती हैं? रियली? वो मेरी बहन के साथ अफेयर कर सकता है, उसका अबॉर्शन करा सकता है, लेकिन मैं कुछ नहीं कह सकती। आपसे तो बात ही नहीं कर सकते। आपने एक बार ठान लिया कि आपको क्या मानना है क्या नहीं मानना है, फिर आप किसी की नहीं सुनती। बनी, मैं क्यों आई आपके पास? मैं बुलाने नहीं आई थी। क्या आओ यहाँ पे बात करो मुझसे। नहीं आई थी क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि मेरी वजह से जीजू की इमेज खराब हो। किसी को मेरे कमरे में भिजवाई, सामान पैक करना है। सामान पैक करना है? वाह, ये तो वही कहावत हुई ना, बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले ना भीख। थैंक यू भगवान, थैंक यू सो मच।
आदि, नाश्ता कर लो। उम्मीद नहीं थी कि तू आएगा। थैंक्स। मुझे तसल्ली हुई कि कम से कम मेरा बेटा तो आप किसी गलत फहमी में मत रहिएगा। मैं यहाँ सिर्फ पंखुड़ी के कहने पे आया हूं। हेलो। वहां सब कैसे है? यहाँ सब ठीक है। मॉम कैसी है? कैसी हो सकती है? जब तक डैड और मासी का सच प्रूव नहीं होता वो कहाँ खुश रहेंगी। हमें जल्दी कुछ करना पड़ेगा आदि। अच्छा, डैड कैसे हैं? चुपचाप, कोई बात नहीं हुई उनसे। उन्हें मुझे ब्रेकफास्ट ऑफर किया था लेकिन मुझसे उनके साथ बैठकर खाया नहीं गया। क्या आपने खाना नहीं खाया? तो फिर उन्होंने भी नहीं खाया होगा। आदि, आपने ही तो मुझे बताया था ना कि उन्हें लो बीपी की प्रॉब्लम है। अगर खाना नहीं खाते हैं तो बीपी लो हो जाता है और हॉस्पिटलाइजेशन की नौबत आ जाती है। अरे हाँ, मैं कैसे भूल गया। तभी सुबह उनको चक्कर आ गए थे। क्या चक्कर आ रहा था? और आपने उन्हें शूट पर जाने दिया? अब आप जल्दी जाइए और उन्हें ले आइए वापस, या तो फिर उन्हें कुछ खिला दीजिए। आदि प्लीज। मैं शूट पे जाकर देखता हूँ। अच्छा सुनिए, आप प्लीज अकेले मत जाइए। आप शूट पे पापा को कुछ और बोल देंगे। नहीं, मैं भी आपके साथ चलती हूँ। मैं चलूं? ओहो, तो अब बेटा बहू के साथ बाप से भिड़ने चला। फिर तो वहां अवंतिका का होना बहुत जरूरी है, नहीं? अवंतिका, अवंतिका, चलो चलो मेरे साथ। तुम्हें अभी इसी वक्त हरीश के सेट पर चलना होगा। चलो। मैं वहां क्यों जाऊंगी? वैसे भी मुझे उससे कोई बात नहीं करनी। नहीं नहीं, बात करने के लिए नहीं कह रही हूं मैं। आदि वहां जा रहा है। मैंने अभी पंखुड़ी को आदि के साथ फोन पे बात करते हुए सुना। उसने आदि को रोकने की बहुत कोशिश की। शायद आदि बहुत गुस्से में हरीश के यहाँ चला गया है। पता नहीं, अब आदि का गुस्सा तो तुम जानती हो। पता नहीं अगर सेट पे सबके सामने बात बढ़ी और आदि से कुछ गलत शलत हो गया तो। और आज तो उसके पास सही रीजन भी है अपना आपा खोने के लिए। इसलिए कह रही हूँ अवंतिका, चलो जल्दी। जीजू, तुम्हें यहाँ अकेले नहीं आना चाहिए था। आपने मुझे बोलने क्यों नहीं दिया? तुम्हें तो पता है क्यों। एक्सक्यूज मी, हमें मिस्टर हरीश कुमार से मिलना है। अगर वो शॉर्ट में बिजी ना हो तो उन्हें कहिए कि आदि उनसे मिलना है। वो उस तरफ है किसी लेडी के साथ। हम भी उनका इंतजार कर रहे हैं। अरे यार,
आज पहली बार हर्ष जी अपना शॉट बीच में रोककर किसी और के साथ बातचीत करने में लगे हुए हैं। सुबह से एक शॉट भी अच्छा नहीं दिया उन्होंने, पता नहीं क्या बात है। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।